नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके लिए लव रीडिंग 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस है आपके टुवर्ड्स, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, कमिटेड हैं, उनके लिए क्या एग्जैक्टली चल रहा है इस टाइम पे, क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी कोई आने वाला है, नहीं आने वाला है, ये भी हम देखेंगे इस रीडिंग में। एंड में जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो पार्टनर्स हैं भी, नहीं भी, बात होगी वापस नहीं होगी, दूर रहना सही है या पास जाना, वापस जाना, पैचअप करना सही है, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा बिल्कुल आखिर में होगी एंजल कार्ड रीडिंग। आपके लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है, एंजल्स की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं इन 10 डेज के लिए, वो हम देखेंगे। आपको अपने एंड से क्या करना है, क्लेम करनी है रीडिंग। आप कमेंट सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज क्लेम कर सकते हैं, बट जितना कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेंगे कमेंट करके, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, उतना ही आप अच्छी चीजें बटोर पाओगे। ठीक है, और आपको अपनी तरफ से वही करना है। 11 to 20 दिसंबर की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20 दिसंबर। लव मैसेजेस फॉर वर्गो, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, कमिटमेंट हैं जिन लोगों का, उनके पार्टनर्स और उनके बीच में, वर्गो और उनके पार्टनर्स के बीच में क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस, लव मैसेजेस हैं 11 to 20 दिसंबर। रिलेशनशिप, कमिटेड, मैरिज लोगों के, वर्गो और उनके पार्टनर्स के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20 दिसंबर। ओके, वर्गो देखिए, आपके पार्टनर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, सन साइन या मून साइन। अब जो लोग मैरिड हैं, कमिटमेंट है, रिलेशनशिप में है, उनके लिए आगे आने वाले टाइम के लिए ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे गिव अप करने वाली सिचुएशन आएगी। ठीक है, जहां पे आपको लगेगा कि चीजें ठीक काम नहीं कर रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, छोड़ देते हैं रिलेशनशिप को, यहीं पे फुल स्टॉप लगा देते हैं, बट गाइडेंस इसी चीज की है, टू नॉट गिव अप। इस रिलेशनशिप पे गिव अप मत करिए, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। चीजें ऐसे चेंज हो जाएंगी आपके लिए। आपने बहुत टाइम ऐसे पार्टनर का, ऐसे रिलेशनशिप का वेट करा है, बहुत आपने एफर्ट डाला है, उस अपने एफर्ट को जाया मत जाने दीजिए। ठीक है, यू नीड टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड। सो यू माइट फील द नीड टू मूव ऑन कि हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मुझे जो चीज चाहिए थी इस रिलेशनशिप से या इस मैरिज से, मुझे वो चीज नहीं मिल रही है। सो मे बी घर छोड़ के जाने का मन करे, या आपको लगे कि ये चीज मेरे लिए नहीं है, ये पार्टनर मेरे लिए नहीं है, बट थोड़ा सा उस चीज पे डटे रहिएगा। यू माइट चूज टू मेक बिग लाइफ चेंजेस, बहुत मेजर चेंजेस, या अपनी प्रायोरिटी में चेंज, या कोई बहुत मुश्किल और बहुत बड़े डिसीजन आपको लेने पड़ सकते हैं, और वो आप लेने का सोचो क्योंकि आपको लग रहा है कि ये चीज तो वो नहीं निकली जो मुझे चाहिए थी, ये वैसा रिलेशनशिप नहीं है, ये वैसा इंसान नहीं है, ये वैसी मैरिज नहीं है। सो कुछ टाइम के लिए कि गिव अप कर देते हैं, रहने देते हैं, बाहर निकल आते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप से वो चीजें नहीं मिल रही होंगी जो आपको चाहिए थी। बट यहाँ पे गाइडेंस यही है कि गिव अप मत करिए, मूव ऑन करने की जरूरत नहीं है। वो नीड महसूस होगी, बट वो बहुत टेम्पररी चीज होगी, बिकॉज यहाँ पे इस रिलेशनशिप में आपको विक्ट्री मिल रही है। अगर कोई थर्ड पार्टी बीच में आ भी रही है, चीजें मुश्किल बना भी रही है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, तो वो चीज का सोल्यूशन मिलेगा। विक्ट्री है, पब्लिक रिकग्निशन है, लोगों के सामने आपका रिलेशनशिप आ रहा है, सक्सेस दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में मुझे, आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं, नेक्स्ट स्टेज पे जाते दिख रहे हैं। अगर रिलेशनशिप है तो मैरिज होती दिख रही है, एंगेजमेंट होती दिख रही है, अगर एंगेजमेंट हुई हुई है तो मैरिज है, बट नेक्स्ट स्टेज पे जाते दिख रहे हो सकता है कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो जो कि वापस आए अभी आपकी लाइफ में, एंड रिटर्न ऑफ पीपल। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ समवन फ्रॉम द चाइल्डहुड, ये आपका कोई पास्ट का कोई रोमांटिक
इंसान भी हो सकता है, एंड हो सकता है मे बी इसके साथ आप थोड़ा चीजों को लेकर याद करो कि हाँ पहले कैसी चीजें थी, अब कैसी हैं। नॉट दैट कि ये कोई बीच में इंटरफेयर कर रहा है आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के बीच में, बट एक साइमल्टेनियसली ये चीज हो रही है। मे बी ये इंसान आपके और इस आपके जो पार्टनर हैं या हस्बैंड, स्पाउस, वाइफ, जो भी है पार्टनर है, उनके और आपके बीच में चीजें ठीक करें इनफैक्ट। बट मुझे विक्ट्री दिख रही है। थोड़ा सा वाइज चॉइसेस करने की जरूरत है, समझ के हिसाब से चीजें चूज करने की जरूरत है। बिल्कुल इमेच्योर होके डिसीजंस मत लीजिएगा, जल्दबाजी में क्विट मत करिएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस है 11 to 20 दिसंबर? सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20 दिसंबर? सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th दिसंबर? सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th दिसंबर? सिंगल वर्गो के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th दिसंबर। वर्गो देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो नया कोई इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, विंडो ओपन होने वाली है, न्यू एडवेंचर इन लव इज कमिंग योर वे। रेडी हो जाइए उस चीज के लिए। मे बी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है किसी पार्टी में जाने की, कोई इवेंट अटेंड करने की, कहीं पे कुछ सोशल इवेंट है, कोई सर्कल कुछ बनाने की, बट अपॉर्चुनिटी है टू ड्रेस अप एंड पार्टी, फन टाइम्स अहेड। तो यहाँ पे हो सकता है कोई नया इंसान आपको मिले। रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द होराइजन वर्गो, बी ओपन टू देम। डेफिनेटली कोई नया इंसान आपकी तरफ आने वाला है, रोमांस वापस आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, तो उसके लिए ओपन रहिए। ये मत करिएगा कि एंग्शियस हो रहे हैं या घबरा रहे हैं, रेडी रहिए उस चीज के लिए। पहले से ही यूनिवर्स कार्ड्स आपको बता रहे हैं। वर्गो की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 11th to 20th दिसंबर? वर्गो की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 11th to 20th दिसंबर? वर्गो की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? वर्गो देखिए, अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे, तो गिल्ट के बेसिस पे कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है आपको इस चीज का गिल्ट हो कि अरे यू नो लाइक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई, बेचारा या बेचारी वो क्या कर रहा होगा मेरे बिना, या कहीं सैड तो नहीं है, कहीं बहुत दुखी तो नहीं है, कहीं यू नो मूव ऑन नहीं कर पा रहा, कुछ हो ना जाए। तो ये जो गिल्ट के बेसिस पे डिसीजन होगा ना वापस बात करने का, कि चलो ठीक है थोड़ा सा एक मैसेज कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ये आपको लग रहा है कि वो सही है, बट जरूरी नहीं है कि जो आपको सही लगे वो सही डिसीजन होगा। आप वापस उनको एक कहते हैं ना छेड़ रहे हो, वो ओके होने की कोशिश कर रहे हैं या जिस भी तरीके से डील कर रहे हैं, आप वापस गिल्ट में आके फिर उनको वापस छेड़ रहे हो। सो डोंट डू दैट। एक दूसरे को स्पेस दो थोड़ा सा, बिकॉज डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो व्हाट द राइट थिंग इज, एंड आपको यहाँ पे इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को रह लेने देना चाहिए। इसको नो कॉन्टैक्ट ही रहने दो अभी इस टाइम पे, इसको छेड़ो मत, स्पेस दो और थोड़ा सा स्टेप बैक, यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक ताकि अपने ऊपर फोकस कर पाओ। जहां तक बात है रेमेडीज की, अगर आप मैरिज रिलेशनशिप में हैं, कमिटमेंट में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं, एक्चुअली ऑरा क्लेंजिंग करने की जरूरत है यहाँ पे, बिकॉज माइंड में बहुत सारी चीजें आएंगी और वो आसपास के लोग आपके दिमाग में डालेंगे। तो वो ऑरा क्लेंजिंग करिए उस चीज को लेकर। एंड उसके अलावा आई फील स्विच वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं टू मैनिफेस्ट द गुड थिंग्स इन योर रिलेशनशिप, इन योर मैरिज। जो लोग सिंगल हैं, वर्गो सिंगल हैं, स्विच वर्ड या फिर रोज क्वार्ट्ज रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अगर आप वापस जाना चाहते हैं इस इंसान के पास, तो स्विच वर्ड, पहला स्विच वर्ड होगा टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन बैक, और दूसरा स्विच वर्ड होगा कि जब ये इंसान वापस आ जाए तो आपके और इसके बीच में चीजें ठीक हो, ठीक है, सब सॉर्टेड रहे, कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप कंप्लीटली कट ऑफ करना चाहते हैं इस इंसान के साथ, तो उसके हिसाब से ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग आप कर सकते हैं, बट रेमेडीज करनी जरूरी है। बहुत लोग रेमेडीज को इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, सोचते हैं कि रीडिंग देखी हो गया, बट ऐसे नहीं होता है। रेमेडीज
बहुत ज़रूरी होती हैं। वर्गो के लिए क्या एंजल नंबर इम्पॉर्टेंट है 11 to 20 दिसंबर? कौन सा एंजल नंबर इम्पॉर्टेंट है वर्गोस के लिए 11 to 20 दिसंबर? कौन सा एंजल नंबर इम्पॉर्टेंट है वर्गो के लिए 11 to 20 दिसंबर? कौन सा एंजल नंबर इम्पॉर्टेंट है वर्गोस के लिए 11 to 20 दिसंबर? ओके वर्गो, आपका एंजल नंबर है 151। मेक मैजिक, योर डिजायर्स आर इन योर हैंड। आपके एंजल्स अभी इस टाइम पे बोल रहे हैं द टाइम इज नाउ टू क्रिएट योर फ्यूचर। आपके हाथ में है हर चीज और आप वो चीज कर सकते हो। आप खुद केपेबल हो अपना फ्यूचर बनाने के, मैजिक क्रिएट करने के। द थिंग्स यू वांट आर नॉट जस्ट गोइंग टू गोइंग टू हैपन ऑन देयर ओन। अपने आप नहीं होगी, आपको करनी पड़ेगी चीजें, ठीक है? आपको क्रिएट करना पड़ेगा, स्टेप्स लेने पड़ेंगे आज की डेट में, ताकि बिकॉज आज की डेट में आप जो भी चीज करोगे उसका डायरेक्ट लिंक होगा उन चीजों से जो फ्यूचर में होंगी। सो आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, खुद करना पड़ेगा। सो थोड़ा सा मेडिटेशन पोजीशन में बैठिए, टेक 5 डीप ब्रेथ्स, थोड़ा सा इनहेल करिए, इन्विजन करिए कि एक सपोर्टिव एनर्जी आ रही है एंड इट्स फ्लोइंग इनटू यू, एंड एज यू एक्सहेल नो व्हाट यू वांट, whatever you want wants you। तो वो मैनिफेस्टेशन की पावर है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो आपके हाथ में है अपनी चीजों को चेंज करना, बनाना अपने फ्यूचर को। मेक मैजिक 151 इज योर एंजल नंबर वर्गो। तो ये थी आपकी लव रीडिंग 11 दिसंबर से 28 दिसंबर तक के लिए। अगर आपको पसंद आई मेरी रीडिंग, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर भी कर सकते हैं आप आपके एक्वेंटेंस के साथ, आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर मैसेज उनसे रेजोनेट करेगा या उनको ये चीज पता होनी चाहिए उनके रिलेशनशिप के बारे में, उनकी मैरिज के बारे में, तो आप उनके साथ शेयर करिए। जैसे मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ वैसे ही मैं उनको भी हेल्प कर पाऊंगी। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, मेरी रीच बढ़ेगी, मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी और ज्यादा लोगों को गाइडेंस मिलेगी। आप हाइप का बटन भी क्लिक करके मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। जितना आप हाइप का बटन क्लिक करेंगे उतना ही मैं और मोटिवेट होंगी। इनफैक्ट मेरा चैनल थोड़ा और ज्यादा फैलेगा और मेरी रीडिंग्स और ज्यादा अच्छे से लोगों को दिखेंगी। लोग जितना मेरी रीडिंग्स देखेंगे उतना मैं और मोटिवेट होंगी। कमेंट भी कर सकते हैं आप, जितना आपको जो भी रीडिंग पसंद आई, आपको जो फीडबैक देना है या आपको रेजोनेट हुई, या अगर अदरवाइज आपके पास अगर कोई क्लेम करने के लिए कोई चीज है, मैनिफेस्ट करने के लिए कोई चीज है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लेम कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? बट पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।